राधा वीर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसका जिस्म भरे हुए बरक़े में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। वो मुल्तान के इस इलाके में नई आई थी और किराए के मकान की तलाश उसे वैर के घर तक ले आई थी। वैर उस मोहल्ले का एक मतमूल और अमीर शख्स था। उसके पास कई मकानात थे जो किराए पर चढ़े हुए थे और यही उसकी आमदनी का बड़ा जरिया था। वैर एक शादीशुदा मर्द था और 4 बच्चों का बाप। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था और एक मजबूत अखलाकी किरदार का मालिक समझा जाता था। जब राधा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वीर ने बाहर निकलकर उसे देखा। राधा ने अपना तारुफ कराया और मकान देखने की ख्वाहिश जाहिर की। वैर ने चाबियां उठाएं और उसे अपनी रहायशगाह के करीब एक नए मरम्मतशुदा फ्लैट में ले गया। राधा ने मकान को गौर से देखा। ये छोटा सा फ्लैट था, लेकिन हाल ही में होने वाली मरम्मत की वजह से बिल्कुल नया लग रहा था। उसकी दीवारें सफ़ेद थीं, फर्श साफ था और किचन में नए बर्तन चमक रहे थे। राधा को ये जगह पहली नज़र में पसंद आ गई। उसने फौरन किराए की बातचीत शुरू की। चंद लम्हों की गुफ्तगू के बाद मामला तय पा गया। राधा ने एडवांस की रकम निकाली और वीर के हाथ पर रख दी। वीर ने वादा किया कि मकान में बाकी रह जाने वाले छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल काम अगले दिन तक मुकम्मल कर दिए जाएंगे। राधा ने मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा किया और रुखसत हो गई। अगले दिन की सुबह राधा अपना सामान लेकर नए मकान में आ गई। वो जल्दी से अपना सामान तरतीब देने लगी। शाम के करीब वीर एक इलेक्ट्रीशियन को लेकर आया ताकि बाकी बचे हुए काम निपटाए जा सकें। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो घर में राधा और उसकी 8 साला बेटी के अलावा कोई नहीं था। राधा खुद सामने नहीं आई, बल्कि उसकी छोटी बेटी एक टरे में चाय लेकर आई। वीर ने चाय पी और काम मुकम्मल होने का इंतजार किया। जब सब कुछ हो गया तो वो जाने के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ा। इसी वक्त पीछे से बच्ची की आवाज़ आई, एंकल रखें। वीर ने मुड़कर देखा तो राधा किचन से बाहर आ रही थी। उसने बरक़े का पर्दा हटा दिया था और अब वो वीर के सामने अपनी पूरी खूबसूरती के साथ खड़ी थी। वीर उसे देखकर हैरान रह गया। राधा का जिस्म मुतनासिब था, उसकी जल्द साफ और चमकदार थी और उसके चेहरे पर एक फितरी सरखोशी थी। वो जवानी की दहलीज पर खड़ी एक ऐसी औरत लग रही थी जिसकी खूबसूरती किसी भी मर्द के दिल को छू सकती थी। वीर ने अपनी नज़रें झुका लीं। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो अपनी बीवी से वफादार था, लेकिन राधा की मौजूदगी ने उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। मैं जाने लगा हूं, वीर ने गड़बड़ाकर कहा। राधा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चाय तो पी ली आपने, लेकिन बात किए बगैर जा रहे हैं। वीर ने खुद को संभाला। आपने बताया नहीं कि आप क्या करती हैं। राधा ने बताया कि वो एक सरकारी स्कूल में उस्तानी है और हाल ही में अहमदनगर से मुल्तान मुंतकिल हुई है। उसने अपनी बेटी का जिक्र किया और बताया कि वो एक बीवा है। वीर ने भी अपने बारे में कुछ बातें की। दोनों के दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला चल निकला। कुछ देर बाद राधा ने दोबारा चाय बनाई। वीर ने उसकी तारीफ की तो राधा खुश हो गई। उसने मजीद चाय पेश की, जिसे वीर ने खुशी से कबूल कर लिया। वो राधा की बातों में दिलचस्पी लेने लगा था। उसे उसकी मासूमियत और सादगी पसंद आ रही थी। शाम गहरी हो रही थी। जब वीर ने घर वापस जाने का इरादा किया तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। वो राधा की तरफ दोबारा देखे बगैर नहीं रह सकता था। उसकी आंखें उसके चेहरे पर जमी हुई थीं। राधा ने उसकी नज़रों को महसूस किया और हल्का सा मुस्कुरा दी। आप कल भी आएंगे? उसने पूछा। वीर ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, अगर कोई मसला हो तो मुझे बता देना। राधा ने सिर झुका लिया। शुक्रिया। वीर ने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। उसके दिल में एक नई सी बेचैनी थी। वो सीधा अपने घर गया, लेकिन उसकी सोचें राधा के गर्द घूम रही थीं। दिन गुजरते गए। अगले कुछ दिनों में वीर अक्सर राधा से मिलने उसके घर चला जाता। वो बहाना बनाकर कोई ना कोई काम निकाल लेता, कभी बलचीक करने, कभी कोई मरम्मत करवाने। राधा भी उसकी आमद को खुश आमदीद कहती। वो दोनों घंटों बातों में गुजार देते। एक दिन राधा ने वीर को अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसका शौहर 8 साल पहले इंतकाल कर गया था। उसके बाद उसके ससुराल वालों ने उस पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए थे। वो उनसे बचने के लिए मुल्तान आ गई थी। मैं स्कूल में भी बरका पहनती हूँ, राधा ने बताया, ताकि कोई मुझे तंग न करे। वीर ने हमदर्दी से उसकी तरफ देखा। आप बहुत बहादुर हैं। राधा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। बहादुर नहीं, मजबूर। इनकी मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन वीर ने राधा को खाने पर बुलाया। फिर अगले हफ्ते वो दोनों एक पार्क में मिले। इनके दरमियान दोस्ती गहरी हो रही थी। फिर वो रात आई। एक शाम वीर कुछ कबाब लेकर राधा के घर पहुंच गया। राधा ने उसका इस्तकबाल किया। दोनों ने खाना खाया। बातों बातों में रात गुजरने लगी। अचानक राधा जज्बाती हो गई। उसने वीर का हाथ पकड़ लिया। वीर, तुम जानते हो मेरी बेटी का बाप कौन है? वीर ने हैरान होकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? राधा की आंखों में आंसू थे। मेरी बेटी का बाप मेरा अपना कज़न है। वीर का चेहरा फौरन तब्दील हो गया। वो अचानक खड़ा हो गया। क्या कहा तुमने? राधा ने अपना चेहरा छिपा लिया। वीर के लिए ये एक झटका था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राधा इस कदर गहरे राज छिपाए बैठी है।
वीर के चेहरे पर एक अजीब सी बेदिली की लहर आ गई। वो राधा की तरफ देखता रहा, लेकिन उसकी आंखों में अब वो गर्मजोशी नहीं थी जो पिछले कई हफ्तों से राधा को अपनी तरफ खींच रही थी। कमरे में खामोशी छा गई। सरफा दीवार घड़ी की टकटक सुनाई दे रही थी। तुमने ये सब क्यों किया? वीर ने आखिरकार घट्टी हुई आवाज में पूछा। राधा ने अपनी आंखें झुका ले। मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं डर रही थी कि तुम मुझे बच्चलन समझोगे। वीर ने कमरे में चक्कर लगाया। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। मैं तुमसे शादी करना चाहता था राधा। तुमने मेरे सब ख्वाब चकनाचूर कर दिए। राधा अचानक जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में कड़वाहट थी। शादी? क्या तुम समझते हो मैं एक आम लड़की हूं जो तुम्हारे साथ शादी करके खुश हो जाएगी? मेरी जिंदगी का हर रिश्ता मुझ पर लांत बनकर आया है। वीर ने राधा के करीब आकर उसके कुंधे पकड़ लिए। बताओ मुझे सच, तुम्हारी बेटी का बाप वाकई तुम्हारा कजन है? राधा ने एक लंबी सांस ली। उसकी आंखों में कई सालों का दर्द समट आया। हाँ, लेकिन ये इतना सादा नहीं जितना तुम समझ रहे हो। कहानी शुरू होती है। राधा ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनानी शुरू की। वो एक गरीब घराने में पैदा हुई थी। उसका बाप एक छोटा सा फ्रूट स्टॉल चलाता था। जब राधा सिर्फ 3 साल की थी, उसकी माँ ने एक बच्चे को जन्म दिया। ये उसका कजन रवि था। रवि की पैदाइश के फौरन बाद ही उसकी माँ इंतकाल कर गई। रवि मेरा चचाजाद भाई था, राधा ने बताया, लेकिन हम एक ही घर में पले बढ़े। वो खास था। वीर ने पूछा, क्या मतलब? रवि बोल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कहा था कि उसका दिमाग 5 साल के बच्चे जैसा है, चाहे जिस्मानी तौर पर वो जवान हो रहा था। राधा ने बताया कि जब वो और रवि जवान हुए, रवि को अजीब दौरे पड़ने लगे। एक दिन उसके वालिद ने एक डॉक्टर से मशूरा किया। डॉक्टर ने हैरानकुन बात कही। डॉक्टर ने कहा कि रवि को शादी करनी चाहिए वरना वो मर जाएगा। राधा ने बताया। उसकी आवाज़ लर्ज रही थी। लेकिन कौन अपनी बेटी एक माजूर लड़के के साथ ब्याहेगा? वीर के चेहरे पर इश्तियाल के आसार नमूदार हुए। तो तुमने? राधा ने सर हिलाया। मेरे वालिद ने मुझे मजबूर किया। मैं सिर्फ 18 साल की थी जब रवि के साथ मेरी शादी हुई। कमरे में खौफनाक खामोशी छा गई। वीर का सांस तेज हो गया। वो राधा की तरफ देखता रहा, जो अब भी अपनी कहानी सुनाई जा रही थी। सिर्फ एक बार, बस एक बार ही हुआ था, राधा ने आंसुओं को रोकते हुए कहा। और फिर मैं हामला हो गई। रवि के दौरे बंद हो गए। लेकिन जब मेरी बेटी पैदा हुई, मेरा शौहर इधर वापस आ गया। वीर ने हैरान होकर पूछा, उधर? हाँ, मेरा असल शौहर। वो रेलवे में क्लर्क था। उसने मुझे जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था जब मैं सिर्फ 16 साल की थी। राधा ने बताया कि किस तरह धर ने उसके वालिद को पैसे देकर उससे शादी कर ली थी। वो एक जालिम शख्स था जो राधा को घर में कैद रखता था। जब इधर को पता चला कि मैं हामला हूं, वो खुश हुआ। राधा ने कहा, उसे कभी पता नहीं चला कि बच्चा उसका नहीं है। वीर कुर्सी पर बैठ गया। इसका सर चुकरा रहा था। तो तुम्हारी बेटी? हाँ, रवि की बेटी है। इधर के मरने के बाद मैं अहमदनगर से भागकर मुल्तान आ गई। वीर ने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। उसके जिहन में सवालों के तूफान उठ खड़े हुए थे। राधा की तरफ देखते हुए उसे एक अजीब सी हमदर्दी महसूस हुई। तुमने मुझसे क्यों छुपाया? वीर ने पूछा। राधा ने वीर के करीब आकर उसके सामने घुटने टेक दिए। मैं डरती थी कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तुम्हारे साथ रहकर मैंने पहली बार मोहब्बत का मजा चुखा है। वीर ने राधा को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये गलत था राधा। हम दोनों ने जो किया वो गलत था। राधा ने वीर को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी करार आ गई। हाँ, गलत था, लेकिन क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने क्यों किया? वीर ने खामोशी से सर हिलाया। राधा ने बताया कि किस तरह उसके वालिद ने उसे इधर के हवाले कर दिया था। वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी शादी हुई। इधर एक जालिम शख्स था जो इस पर तशद्दुद करता था। जब मैं 18 साल की हुई, मेरा बाप मुझे वापस ले आया। राधा ने बताया। उसने कहा कि रवि को मेरी ज़रूरत है। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे मारा, बहुत मारा। वीर के होंठ सख्त हो गए। तुम्हारा अपना बाप? हाँ, वो कहता था कि अगर मैं रवि की मदद नहीं करूंगी तो वो मर जाएगा। और फिर वो सब हुआ। राधा ने बताया कि किस तरह उसके वालिद ने उसे रवि के कमरे में बंद कर दिया था। सिर्फ एक रात, लेकिन वो एक रात काफ़ी थी। जब मैं हामला हुई तो वो वापस आ गया। उसने समझा बच्चा उसका है। वो खुश था क्योंकि उसकी पहली 2 बीवियों से उसकी कोई औलाद नहीं हुई थी। वीर ने अपना सिर हिला दिया। ये तो खौफनाक है। राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की। लेकिन अब तुम हो मेरे पास। तुमने